हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्रैकिंग सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने मेरा पूर्व का वीडियो जो भारतीय संविधान सभा की समितियाँ तथा उसके अध्यक्ष से संबंधित था वो नहीं देखा है, तो एक बार अगर उसको देख लोगे तो उस पर भी आधारित कुछ वीडियो मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें इस पीपीटी में इंक्लूड करें हैं, जिससे आप अच्छे से अपना एनालाइज कर पाओ। और अगर यदि आप उसको नहीं देखना चाहते या फिर बाद में देखना चाहते हो इस वीडियो के बाद, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी अपना एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है कि आपको कितना याद है, आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा, तो उस हिसाब से आप करें। चलिए आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पर एक देखिए, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो यहाँ याद रखना है कि प्रारूप समिति, आप ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर देखो ये दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, 1946 1946। कैसे कि देखो 19 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, दूसरी बात इसमें अगस्त है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश ही आज़ाद हुआ है, 19 अगस्त इतनी जल्दी ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति कैसे बन जाएगी? ये गेस लगा सकते हो आप, मतलब ये तो सीधे ही गलत कर सकते हो, क्योंकि उस समय पर संविधान सभा जो है, कई जो संविधान सभा के सदस्य थे, कई बाहरी ऑब्जर्वर थे, उन्होंने ये बोला था कि हमारी जो संविधान सभा है वो संप्रभु नहीं है। अगर आप संविधान सभा की आलोचना पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि ये उसके बारे में एक क्रिटिक्स ये भी है कि संविधान सभा जो है सोवरेन नहीं थी या संप्रभु नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पर अंग्रेज़ों से डिपेंड थी, अंग्रेज़ों के डिसीजन पर उनको बैठक करनी होती थी, ये सब आरोप लगाए जाते हैं। तो वहाँ पर आप देखोगे कि ये दोनों तो आप गलत कर सकते हो। ठीक है, या आप बाद में विचार कर सकते हो, अगर मान लो आप गलत ना मानो तो बाद में विचार करा जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को तो आप काट सकते हो, ऑप्शन 1 ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि 29 अगस्त 1946 को भी देश आज़ाद नहीं था, ये भी नहीं था। लेकिन जो आप देखोगे 19 अगस्त 1947, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ। ठीक है, उसके बाद इतनी जल्दी संविधान सभा, क्योंकि वहाँ पर अस्त व्यस्त, आपको पता है कोलकाता में दंगे और भी बहुत जगह देशों में दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ हो रही थी। ठीक है, तो इस वजह से इतनी जल्दी ड्राफ्टिंग कमेटी का नहीं, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि 4 में से एक क्वेश्चन हमें सिलेक्ट ही करना है, तो हम ये करेंगे। तो इस तरीके से मतलब एक ये नहीं कह रहा ये रातों रात एकदम से आ जाएगा, ये हमें पढ़ते वक्त ही देखना पड़ेगा कि ये कैसे इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका 29 अगस्त 1947, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर याद रखना। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रारूप समिति से निम्न में से कौन मूल रूप से सदस्य नहीं था? मूल रूप से नहीं था, ध्यान रखना है। यहाँ पे टी कृष्णामाचारी है। 1948 में क्या होता है कि डीपी खेतान जी की मृत्यु हो जाती है और उनकी जगह पर ही कौन आते हैं? उनकी जगह पर आते हैं टी कृष्णामाचारी 1948 में। ठीक है, तो प्रारूप समिति से निम्न में से मूल, मतलब जब प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, तब इनमें में से कौन सा सदस्य नहीं था? प्रश्न ये है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, टी कृष्णामाचारी सदस्य नहीं थे मूल रूप से। ये बाद में जब डीपी खेतान की मृत्यु हुई तब 1948 में इनको सदस्य नियुक्त किया गया था। ठीक है, और एक और इसमें अपडेट है, एक और चीज़ है इसमें, एक और भी सदस्य थे, BL मित्र थे इसमें, मूल रूप से सदस्य थे BL मित्र। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आवाज़ आ रही होगी आपको तो वो वॉइस से आप मतलब पता कर लेना BL मित्र। ठीक है, क्योंकि ठीक है इसमें लिखने में असुविधा हो रही है थोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि BL मित्र मूल रूप से सदस्य थे। BL मित्र मूल रूप, तो दोस्तों BL मित्र जो है इसमें मूल रूप से सदस्य थे, और इनकी जगह जो है बाद में जब इन्होंने बीमारी के मतलब स्वास्थ्य के कारणों से जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था BL मित्र ने, तो इनकी जगह पर किनको किनको लाया गया था? BL मित्र की जगह किसको लाया गया था दोस्तों? BL मित्र की जगह वहाँ पर लाया गया था इनको, N माधव राव। एन माधव राव जो है BL मित्र की जगह आए थे। N
माधव राव, ठीक है, एन माधव राव, याद रखना एन माधव राव आप लिख लीजिए, एन माधव राव आए थे। तो ये याद रखना आप, बीएल मित्र की जगह एन माधव राव उस समय पर अपॉइंट हुए थे। तो इसका जो है प्रारूप समिति से निम्न में से कौन से मूल रूप से सदस्य नहीं हैं, तो कौन से हैं, टी कृष्णामाचारी डीपी खेतान की जगह पर ही आए थे। और बीएल मित्र जब स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था, बीएल मित्र ने, जो मूल रूप से सदस्य थे, बीएल मित्र मूल रूप से सदस्य थे, इसमें पूछा नहीं, तो दो ही सदस्य हैं, टी कृष्णामाचारी और एन माधव राव। ये दोनों एन माधव राव जो हैं, एन माधव राव भी मूल रूप से सदस्य नहीं थे। अगर ये आ गया दूसरे क्वेश्चन में आगे का भी, तो ये दोनों या फिर दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, तो ये दोनों ही हैं, एन टी कृष्णामाचारी और एन माधव राव। ये प्रारूप समिति के सदस्य थे लेकिन मूल रूप से सदस्य नहीं थे, ये ध्यान रखना है। मूल रूप से वो होता है जब मूलतः जब समिति का गठन हुआ है तब से वो सदस्य रहे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति का अध्यक्ष कौन था। यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति का अध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं BR अम्बेडकर हैं, लेकिन प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति का अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू। जब आप मेरी अगर आपने संविधान सभा की जो समिति है और उसके अध्यक्ष वाली पिछली वीडियो जो देखी होगी, उसमें मैंने क्लियर बता रखा था, एक केच होता है, प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति का जवाहरलाल नेहरू है। लेकिन उसी अनुसार मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया है, जब मैं वहाँ पे समझा भी रहा था आपको। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है भाई, BR अम्बेडकर। लेकिन यहाँ पे प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति पूछा है, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू होगा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे आता है संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति का अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पर आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर, मतलब GV मावलंकर, ठीक है। गणेश वासुदेव मावलंकर जी जो थे संविधान सभा के कार्यों के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन था, गणेश वासुदेव मावलंकर, ओके। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है, 51 में हुई नहीं थी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हो गया था, ठीक। तो 51 में होगी नहीं, मैं एक कैच बता रहा हूँ कि ऐसे भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 26 नवंबर 50 को ना, क्योंकि अब आप यहाँ देखोगे ना, तो ये आपको लगेगा या तो ये लगेगा, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि संविधान सभा पर 284 लोगों ने जब हस्ताक्षर करा था, ठीक है, सिग्नेचर करा था 284 लोगों ने, तो उस समय पर आप याद रखना कि 24 जनवरी को भी एक बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को भी एक बैठक हुई थी। तो जो 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी, इस वजह से अंतिम बैठक ये मानी जाती है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम में 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक माना जाता है। और जो अंतिम वो था सत्र, या जब संविधान वो हो रहा था, मतलब जब बनाया और जब अम्बेडकर जी ने द कॉन्स्टिट्यूशन बी पास्ड जो प्रस्ताव है वो पेश कर दिया था, तो जब प्रस्ताव पेश करा था, वो जो अंतिम डेट थी वो ये थी 26 नवंबर 1949, ठीक है। और इस डेट का ही वर्णन प्रस्तावना में मिलता है, याद रखना ये बात। जो प्रियम्बल है प्रस्तावना, उसमें जो अंतिम बैठक या जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया उसकी डेट का वर्णन 26 नवंबर 1949 है। लेकिन नॉर्मली अगर ये है ऑप्शन में तो आंसर होगा 24 जनवरी 1950, ठीक। अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब आगे आते हैं हम संविधान सभा की कार्य संचालन समिति का। तो यहाँ पर ध्यान रखना, संविधान सभा की कार्य संचालन समिति, तो यहाँ पर कार्य संचालन समिति पर ध्यान दो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कार्य संचालन समिति और संचालन समिति दोनों अंतर है। तो संचालन समिति का तो अध्यक्ष कौन थे, संचालन समिति के अध्यक्ष तो वो थे, क्या कहते हैं, आप देखोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर KM मुंशी, ध्यान रखना, ठीक है। तो संविधान सभा की कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर KM मुंशी। संविधान सभा का सबसे पहले
अध्यक्ष कौन बना था? तो सबसे पहले अध्यक्ष जो हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। जब आप देखोगे 9 दिसंबर को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो याद रखना उसमें जो है संविधान सभा का जो अध्यक्ष, ये पहला अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का, वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों? ये सबसे वरिष्ठ थे, ठीक है। और ये जो सबसे वरिष्ठता का सिद्धांत था, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य बनाने का, अध्यक्ष बनाने का सिद्धांत था, वो फ्रांस से लिया था। मतलब फ्रांस की तरह था ये। फ्रांस में भी जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही वो बनाया गया था अध्यक्ष उसका, संविधान सभा का। तो इसलिए यहाँ पर भी फ्रांस की तरह सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही अध्यक्ष बनाया था। उस समय पर सच्चिदानंद सिन्हा थे सबसे वरिष्ठ। तो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। लेकिन राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1900 ठीक है 46 को अध्यक्ष क्या हुआ था, चुना गया था। संविधान सभा का अध्यक्ष आपको चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946, ये याद रखना, ठीक है। तो पहले जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे आगे नवा क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष में से कौन था? याद रखना इसमें दोनों उपाध्यक्ष थे, लेकिन 16 जुलाई प्रथम पूछा है तो ये 16 जुलाई को बने थे 1947। 16 जुलाई 1947 को ये अध्यक्ष बने थे। कौन? वीटी कृष्णामाचारी 16 जुलाई 1947 को बने थे। और ये जो है 25 जनवरी को बने थे, 25 जनवरी 1947 को बने थे, ठीक है। तो 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी बने थे। तो पहले कौन हुए? एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। और ये तो आपको पता है, पहली बैठक की जो अध्यक्षता करी थी डॉक्टर सच्चिदानंद ने, ऊपर बता दिया मैंने। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो प्रथम उपाध्यक्ष थे कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, ठीक। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया? ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया? तो यहाँ अपनाया के ऊपर बात हो रही है। मतलब एक तरीके से प्रस्ताव प्रस्तुत करना एक अलग चीज़ है और उसको अपनाना अलग चीज़ है। तो प्रस्तुत तो हुआ था वो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ था। यहाँ याद रखना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ था। और 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ था? अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। और प्रस्तुत कब हुआ था संविधान सभा में? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो ये तो बता दिया मैंने जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कोई बात नहीं। कुल मिला के नॉलेज बढ़नी चाहिए, और क्योंकि यहाँ तो गलत और ठीक हुआ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पेपर में ना हो बस। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये भी बता दिया है एक तरीके से, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने बताया कि यहाँ गलत हो जाए सही हो जाए उससे कुछ भी नहीं लेना, 20 में से 20 भी सही हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये इस तरीके, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा गलत ना हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत कब किया गया था? तो भाई 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। आगे देखते हैं। जब संविधान सभा भारत के पहले विधानसभा के रूप में भारत के पहले विधानसभा के रूप में काम करती थी, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था? इसका मतलब मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का, कि संविधान सभा दो तरीके से काम करती थी। एक तो स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी संविधान सभा, तो संसद की तरह काम करती थी, ठीक है। पहले स्वतंत्र भारत की पहली संसद, दो काम थे, एक तो संसद के रूप में था, एक संविधान सभा के रूप में था, ठीक है। तो सभा के रूप में था, संविधान सभा के, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखना कि जो संसद के रूप में काम होता था, विधानसभा के रूप में या विधायिका के रूप में, उसकी बात कर रहा है। तो जब संविधान सभा भारत के पहले विधानसभा के रूप में काम करती थी, जब विधायिका के रूप उसकी अध्यक्षता तब कौन करता था? जब ये संसद की तरह या विधानसभा की तरह या विधायिका की तरह काम करते थे, तो ये अध्यक्षता जो है यहाँ पर गणेश वासुदेव मावलंकर जी भी मावलंकर करते थे। लेकिन यहाँ पर
जब ये संसद की तरह, ये संविधान सभा की तरह काम करते थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेना ये बात कि संसद की तरह जब काम होता था विधायिका की तरह, तो उसमें जीवी मावलंकर करते थे। और ये हमारी जो संसद के पहले अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, और ये जो हैं जब हमारा जो संविधान सभा जो है वो काम करती थी संविधान सभा की तरह, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष होते थे, अध्यक्षता वो करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति याद रखना है, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जो हैं जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से किसने, ठीक है, निम्न में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? हिंदुओं का निकाय, यहाँ एक केच है। देखो, लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को कहा था हिंदुओं का निकाय, तो संविधान सभा को लॉर्ड विस्काउंट ने, ठीक है, लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था संविधान सभा को। लेकिन जेडी सदरलैंड ने किसको कहा था? कांग्रेस को। यहाँ ये ध्यान रखना, कांग्रेस को जेडी सदरलैंड ने कहा था। क्या? ये सचिव थे, राज्य सचिव थे, और ये जो हैं लॉर्ड विस्काउंट जो हैं संविधान सभा ये जो हैं हिंदुओं का निकाय संविधान सभा को कहा था इन्होंने, लॉर्ड विस्काउंट ने। और जेडी सदरलैंड ने हिंदुओं का निकाय किसको कहा था? कांग्रेस को। तो ये बात याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है? हिंदुओं का निकाय संविधान सभा को किसने कहा था? तो वो है लॉर्ड विस्काउंट। और कांग्रेस को आ जाए तो कांग्रेस को किसको ने कहा था? जेडी सदरलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट याद रखना। निम्न में से कौन संविधान सभा का सचिव था? HVR अयंगर जो है संविधान सभा के सचिव थे। एल.एन. मुखर्जी क्या थे? एल.एन. मुखर्जी संविधान सभा के क्या थे? तो HVR अयंगर तो संविधान सभा के सचिव थे। एल.एन. मुखर्जी जो हैं ये संविधान सभा के एल.एन. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। B.N. राव सलाहकार थे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। और निम्न में से किसने संविधान सभा के प्रारूप समिति को, ठीक है, निम्न में से किसने संविधान सभा की प्रारूप समिति की आलोचना करते हुए उसको एक प्रारूप अपवहन समिति कहा था या फिर अपवहन समिति कहा था? तो सिंपल सी बात है, प्रारूप समिति की आलोचना करते हुए किसने उसको अपवहन समिति कहा था? ये है क्वेश्चन। ठीक है, प्रारूप समिति की आलोचना करते हुए किसने उसे अपवहन समिति कहा था? तो ये इसमें निराजुद्दीन अहमद है। ठीक है, निराजुद्दीन अहमद होगा इनका नाम। ठीक है, निराजुद्दीन अहमद। ठीक, और यहाँ पर आप देखोगे संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। ये किसका वक्तव्य है? संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, किसका वक्तव्य है? विंस्टन चर्चिल का, या ग्रैनविल ऑस्टिन का, लॉर्ड विस्काउंट का, जेडी सदरलैंड का? तो यहाँ पर आंसर है ग्रैनविल ऑस्टिन का। तो संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, ये किसका वक्तव्य है? तो ग्रैनविल ऑस्टिन का। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा को ये कहा था, इसके संबंध में, संविधान सभा के संबंध में वक्तव्य बोला था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। तो सिंपल हो गया। अब